जरा सोचिए, आज से लगभग 5000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिसके शहर किसी भी मॉडर्न शहर को टक्कर दे सकते थे। एक ऐसी दुनिया जो जैसे भविष्य में जी रही हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक पूरी की पूरी महान सभ्यता इतिहास से जैसे गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई सिर्फ एक खामोश सन्नाटा और कई अनसुलझे सवाल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा साम्राज्य जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दें तो भी उनसे कहीं ज्यादा बड़ा था, आखिर वो यूं ही कैसे गायब हो सकता है। आज हम इतिहास की इसी सबसे बड़ी और सबसे पुरानी अनसुलझी पहेली की परतें खोलेंगे। चलिए इस केस फाइल को शुरू से देखते हैं। हर तहकीकात की शुरुआत पहले सुराग से होती है। तो चलिए हम भी अपनी जासूसी शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस खोई हुई दुनिया को आखिर दोबारा खोजा कैसे गया। इसे एक तरह का क्राइम सीन समझिए, जहां हम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस को खुलने में ही लगभग 100 साल लग गए। कहानी शुरू हुई 1826 में, जब चार्ल्स मेसन नाम के एक ब्रिटिश खोजकर्ता की नज़र कुछ अजीब से रहस्यमयी टीलों पर पड़ी। फिर 1856 में एक बहुत बड़ी गलती हुई। बर्टन ब्रदर्स ने अनजाने में हड़प्पा की हजारों साल पुरानी कीमती ईंटों से एक रेलवे लाइन बिछा दी, मतलब सबूतों को ही नष्ट कर दिया। असली मोड़ तो आया 1921-22 में, जब दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई शुरू की। और जानते हैं, तब से लेकर आज तक इस महान सभ्यता के 1500 से भी ज्यादा ठिकाने मिल चुके हैं। इस सभ्यता के एक शहर का नाम ही रोंगटे खड़े कर देता है, मोहनजोदाड़ो। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, वहां के खंडहरों में बड़ी तादाद में इंसानी कंकाल बिखरे हुए मिले थे। अब सवाल उठता है कि इतने सारे लोग एक साथ कैसे मारे गए। ये वो सवाल है जो इस पूरी मिस्ट्री को और भी गहरा बना देता है। तो घटनास्थल का मुआयना तो हो गया, अब वक्त है सबूतों के आधार पर इस खोई हुई दुनिया की एक प्रोफाइल बनाने का। आइए देखते हैं कि ये लोग आखिर थे कौन, कैसे रहते थे और उन्होंने क्या क्या हैरत अंगेज कारनामे किए थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सच में अपने जमाने से बहुत आगे थे। उनके शहर बिल्कुल आज के मॉडर्न शहरों की तरह एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बसे थे। एकदम सीधी लाइनें, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने पूरा प्लान बनाकर बसाया हो। हर घर, सोचिए, हर घर में अपना बाथरूम और कुआं था। और सबसे हैरान करने वाली बात, पूरी सभ्यता में सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में ईंटों का साइज बिल्कुल एक जैसा था। ये बताता है कि वो कितने मुनज्जम और ऑर्गेनाइज्ड लोग थे। लेकिन उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल तो उनकी ड्रेनेज व्यवस्था में दिखता है। ये दुनिया की पहली मॉडर्न सीवेज प्रणाली थी। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले हर घर में अपना टॉयलेट था, जो ढकी हुई नालियों से जुड़ा था। और इन नालियों की सफाई के लिए बाकायदा मैनहोल भी बने थे। ऐसी एडवांस टेक्निक तो उस समय दुनिया में और कहीं थी ही नहीं। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं था। ये सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। ये उस जमाने की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को अगर मिला भी दें तो उनसे कई ज्यादा बड़ा एरिया था। इसी से उनके विशाल साम्राज्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वो दुनिया के उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास उगाना और उससे कपड़ा बनाना सीखा। और इसका सीधा सबूत हमें मोहनजोदड़ो में मिला, जहां एक चांदी के बर्तन पर आज भी सूती कपड़े का एक टुकड़ा लिपटा हुआ मिला है। कमाल है ना। चलिए अब इस केस के सबसे हैरान करने वाले हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। वो सबूत जो हमारे पास हैं ही नहीं, और वो सवाल जिनका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। एक तरह की खामोशी का कोड। सबसे बड़ा सुराग और सबसे बड़ी पहेली वो है जिसे हम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। हड़प्पा की लिपि। 400 से भी ज्यादा अनोखे चिन्ह हैं, लेकिन कोई भी इन्हें डिकोड नहीं कर पाया है। जब तक ये लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक हड़प्पा के लोग खुद अपनी कहानी हमें नहीं बता सकते। ये एक ऐसा ताला है जिसकी चाबी खो चुकी है। और एक और बहुत बड़ी पहेली है। देखिए, दूसरे प्राचीन साम्राज्यों में हमें राजाओं के बड़े बड़े महल, शानदार मकबरे और विशाल मंदिर मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। कोई महल नहीं, कोई शाही कब्र नहीं, शासक के नाम पर बस एक छोटी सी मूर्ति मिली है, जिसे पुजारी राजा या प्रीस्ट किंग कह दिया जाता है। तो फिर यहाँ का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर शासनकर्ता कौन था? क्या अमीर व्यापारियों की कोई कमेटी थी, या पुजारियों का कोई ग्रुप, या फिर क्या हर शहर अपना शासन खुद चलाता था?
एक क्लियर लीडरशिप का न होना इस सभ्यता की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। अब इस रहस्य के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। इस अविश्वसनीय सभ्यता का पतन आखिर हुआ कैसे? अब वक्त आ गया है कि हम मुजरिमों मतलब कि संदिग्धों को लाइन में खड़ा करें। तो हमारी जांच में 3 मुख्य सस्पेक्ट्स हैं। पहला सस्पेक्ट आर्यों का हमला, लेकिन किसी बड़े युद्ध या नरसंहार के सबूत न मिलने की वजह से ये थियरी अब खारिज हो चुकी है। दूसरा और सबसे बड़ा सस्पेक्ट क्लाइमेट चेंज। हमें इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि नदियां सूख गई थीं और मॉनसून का पैटर्न पूरी तरह बदल गया था। और तीसरे हैं कुछ और फैक्टर्स जैसे बढ़ती आबादी या कोई महामारी, जिन्होंने शायद इस महान सभ्यता को अंदर से कमजोर कर दिया होगा। तो इस पूरी जांच का फैसला क्या है? यही कि ये एक धीमी गिरावट थी, कोई अचानक हुई मौत नहीं। इस सभ्यता को किसी ने हराया नहीं, ये धीरे धीरे खुद ही खत्म हो गई, क्योंकि इसका वातावरण, इसका पर्यावरण ही बदल गया। लोग इन शानदार शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांवों की तरफ चले गए। अंत में आइए हड़प्पा के लोगों की विरासत को समझते हैं, क्योंकि उनका ये प्राचीन रहस्य आज के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और जरूरी चेतावनी भी है। हड़प्पा की कहानी हमें एक सीधी और सच्ची बात सिखाती है। कोई भी सभ्यता, चाहे वो कितनी भी एडवांस और महान क्यों न हो, प्रकृति की ताकत के आगे कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आज के लिए एक आईना है। उनकी कहानी और हमारी कहानी में वाकई डरावनी समानताएं हैं। बदलती जलवायु, सूखती नदियां और सूखा, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता बोझ और शहरों में बाढ़। जिन मुसीबतों ने उन्हें खत्म कर दिया, आज वही मुसीबतें हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे रही हैं। हड़प्पा की सभ्यता ने धूल में एक खामोश चेतावनी लिख छोड़ी है। सवाल बस एक ही है, क्या हम सुन रहे हैं?